आप सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीटी में जो पिछली बार एग्जाम्स हुए थे उसमें मैथ्स के टॉपिक, ठीक है ना, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात, ठीक है ना। चलते हैं पहले सवाल में। लिखा है 21 और 189 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना मध्यानुपाती का आपको फार्मूला पता होगा, √AB। क्या होता है फार्मूला? √AB। बस इसी में रख दीजिए। तो यार जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 189, याद रहेगा। अब यहाँ पर गुणा करने में टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको चेंज। ये 189 लिखा है 63 गुणते 3, तो अगर 3 गुणा इसमें कर देंगे तो आप सीधे सीधे देख जाएगा कि ये भी 63 बन जाएगा और ये भी 63। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 63 गुणते 63। तो इसका मतलब जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। लिखा है x + y का होल पावर 4 और x - y का होल पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना मध्यानुपाती का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, √AB होता है, ठीक है ना, इसी में रख देना है आपको। तो x + y का होल पावर 4 इंटू x - y का होल पावर 4 कर सकते हैं। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर इंटू x - y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको जब हल करेंगे देख सकते हो आप। तो ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है x + y, एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x - y, ठीक है, कि पावर यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है ना, होल पावर आ जाएगा 2। अब इसको जब हल करेंगे तो आप देख सकते हैं x + y एक क्वेश्चन में x - y क्या बनेगा? x² - y²। तो x² - y², ठीक है ना, और यहाँ पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। लिखा है a² b और 3ab का तृतीय समानुपाती है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना आपको तृतीय समानुपाती का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? b²/a। तो बस रख दीजिए इसी में। ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, रखिए। तो यहाँ पर रख सकते हैं 3ab इंटू 3ab अपान a²b, ठीक है ना। तो देख सकते हैं तो a से a² खत्म हो जाएगा और b से b खत्म हो जाएगा, 3 × 9, तो 9b आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। लिखा है यदि x = 2 तो 4x, x + 4, 3x - 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? ये होता है BC/A। क्या होता है? BC/A, ठीक है ना। तो आप देखिए ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू, ये हो गया c की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप रख सकते हैं यहाँ पर x = 2 पहले से रखा है, तो यहाँ पर जब x रखेंगे तो 4 दूनी 8 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगी 6, यहाँ 2 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5। बस इसी को उठा के रख दीजिए आपको, तो बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 6 × 5/8, देख सकते हैं। तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 4 8, और ये हो जाएगा 5 3 15/4। ऑप्शन देख सकते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। लिखा है s³ s² और st² का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए चतुर्थ समानुपाती का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? होता है BC/A। बस ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू और ये है c की वैल्यू, रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे s²t, ठीक है, इंटू st² अपान यहाँ पर रखेंगे s³, याद रहेगा। तो देखिए s² s से s³ खत्म हो जाएगा। अब t का t² से गुणा करेंगे तो t³ बन जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। लिखा है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, याद रहेगा। तो जो आपसे पूछे और जो दिया गया है उसी का अनुपातिक वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, तो अगर सबसे छोटी देखेंगे 4 है, सबसे बड़ी क्या है 6, अगर योग करेंगे तो 10 होता है, ठीक है ना। और अगर इनका अंतर करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2। तो इसका मतलब 10 की वैल्यू दी गई है, 10 बराबर किसके? 6000 के। तो बस 10 बराबर किसके हो जाएगा? 6000 के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 600 के। तो 2 बराबर निकाल लीजिए 1200, यही आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। लिखा है यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती a है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है तो a/b का मान कितना है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरा समानुपाती क्या होता है, मतलब तृतीय समानुपाती क्या होता है, फार्मूला
तो क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है ना। और अगर मध्यानुपाती यहाँ पर क्लियर करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ए बी। बस, तो ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू बी की। अब तृतीय अनुपाती निकालिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 24 गुणते 24 बटे 8, और 8 त्रिक 24, 24 3 72, तो ये वैल्यू 72 बन जाएगी। अब मध्यानुपाती देखिए, ये वैल्यू बन जाएगी ए की, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू करिए कि बी की वैल्यू मिल जाए, तो मध्यानुपाती निकालना है, तो यहाँ पर समझे अंडर रूट, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 16, तो 4 गुणते 16, 16 चौको 64 कर देंगे, तो देख सकते हैं, तो यह वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 8। क्या बन जाएगी, 8। इसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगी बी की। बस वो पूछ रहा है ए अपन बी क्या होता है, तो 72 बटे 8, 8 से कट जाएगा, 8 9 72, देखिए 9, ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। लिखा है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात कितना है। कितना सिंपल सवाल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौथे समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, आपको बताया है BC अपान ए, याद रहेगा। तो आप लिख सकते हैं BC अपान ए, ये किसका है, चौथे समानुपाती का। अब तृतीय समानुपाती का क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है ना। तो बस इसी को रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इससे हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू रख सकते हो। तो 5 गुणते 3 बटे 7 कर देंगे, लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर तृतीय समानुपाती क्लियर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 13 गुणते यहाँ पर आ जाएगा 13 बटे 7, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हल करना है, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और तो कुछ खत्म नहीं होगा। तो 5 3 15, और 13 का 13 में गुणा करेंगे 169, ठीक है ना। 15:169 आ जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। लिखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:7 है और ए एवं बी का तीसरा समानुपाती 344 है, तो बी माइनस ए का मान कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। तो याद रखना, आपको तीसरा समानुपाती का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, ये है 2, तो 2x मान लीजिए, ये 7x कर लीजिए, ठीक है ना। तो 7x कर सकते हो। अब इसमें रख दीजिए उठा के, तो 7x इंटू 7x अपान 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 343। आप इसको हल करेंगे तो 7 7 49, 7 340, 7 बार चला जाएगा, और यहाँ पर देखो x से x खत्म हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 14। कितनी आ जाएगी, 14। वो पूछ रहा है b माइनस ए, तो याद रखना अगर अंतर देखेंगे तो 2x, अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 2x और 7x का अंतर आएगा 5x, याद रहेगा। तो बस, तो 5 गुणते 14, तो यह आ जाएगा 14 5 70, 70 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। लिखा है यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7 है, तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू मिल जाए, याद रहेगा, या आप ये लिख सकते हैं दो चीजों का योग और दो चीजों का अंतर मिल जाए, तो दोनों को जोड़कर आधा करने से बड़ा मान और दोनों घटाकर आधा करने से छोटा मान प्राप्त होता है। तो देखिए 25 और 7 जोड़ देंगे तो 32, 32 का आधा कर देंगे तो 16, तो a का मान आ जाएगा 16, ठीक है। और 25 में 7 घटा देंगे तो देखिए 25 में 7 घटाइए 18, 18 का आधा कर देंगे 9, तो ये वैल्यू आएगी b की वैल्यू। अब मध्यानुपाती ज्ञात कर लीजिए। तो मध्यानुपाती का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट ए बी, बस इसी में रख देंगे। तो ये यहाँ पर रख देंगे 16 गुणते 9, तो देखिए ये वैल्यू बन जाएगी 4, ये वैल्यू बन जाएगी 3, तो 4 3 12, ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। लिखा है यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं। तो याद रखना क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा a स्क्वायर होता है, तो ये भी a स्क्वायर दिया है, वो भी a स्क्वायर दिया है, तो बस वर्गमूल निकाल लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी संगत भुजाओं का। तो देखिए 4 और 9 वर्गमूल करेंगे तो 2:3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2:3, ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है यदि गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 लिखा है, तो क्षेत्रफल याद रखना 2 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है और आयतन 3 यूनिट का, पता है ना। तो याद रखना क्षेत्रफल 49:25 दिया है, तो यह यूनिट इकाई निकाल सकते हैं आप। तो 49:25 की यूनिट इकाई आ जाएगी 7:5। बस अब आयतन का पूछ रहा है, तो आयतन 3 यूनिट के मल्टीप्लाई करने से होता है, ठीक है ना। तो बस घन निकाल दीजिए। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, ठीक है, और 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 होता है। देख सकते हैं ऑप्शन कोई है, ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। लिखा है यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 64:343 है,
तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर याद रखना, दो घनों का आयतन का अनुपात दिया है, तो हमने कई बार बताया, आपको फिर से बता दे रहे हैं, तो आयतन 3 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर वैल्यू लिखिए, ये भी क्यूब वो भी क्यूब, तो यूनिट इकाई कितनी हो जाएगी इसकी, तो 64 का अगर घनमूल करेंगे तो 4 आएगा, और 340 का क्या आएगा 7। ऑप्शन देख सकते हैं, कहीं 4 और 7 है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है 7400 को ए, बी और सी के बीच में क्रमशः 9:12:16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब ए बी सी का अनुपात दिया है 9:12:16, तो आप देखिए अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 16 और 12 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 और 9 जोड़ देंगे तो देखिए 37 होता है। तो 37 की वैल्यू दी गई है कितनी, 7400। जब 37 बराबर 7400 के तो 1 बराबर 200 के, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है, बी की वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू है, तो बस 12 बराबर निकाल लीजिए, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2400, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। लिखा है यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर हो तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है। तो आपको याद रखना है, योग तो a प्लस बी कर लेना है और अंतर a माइनस बी, तो योग अंतर का 6 गुना है, तो 6:1 हो जाएगा। जब दो चीजों का योग और दो चीजों का अंतर का अनुपात दिया हो, याद रहेगा, तो आपको a और b मतलब जो वैल्यू होंगी उनका अनुपात चाहिए। तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा मान निकालने के लिए बस केवल जोड़ दीजिए, तो 6 1 7, और छोटा मान निकालने के लिए दोनों घटा दीजिए, तो 6 में 1 गया 5, तो 7:5 देख सकते हैं, 7:5, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। लिखा है 4 संख्याएं 7:5:3:2 के अनुपात में, इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। कितना सिंपल सवाल है और कितना अच्छा है, देखते हैं। तो अनुपातिक योग क्या निकाल सकते हैं इसमें, देखिए, तो 7 5 12, 12 और 5 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, तो ये अनुपातिक योग 17, यही 17 तो दिया गया 68 के बराबर, तो जब 17 बराबर 68 के तो 1 बराबर निकाल लेंगे तो 4 के निकल आएगा, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है पहली और चौथी संख्याओं का योग, तो पहली ये हो गई, चौथी 7 2 9, तो 9 की वैल्यू कर लेंगे, 9 चौको 36, ठीक है ना। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो 3:5 दिया है, तो अगर इनका गुणा कर देंगे तो 5 3 15, तो ये यूनिट वैल्यू में कर लेंगे, तो याद रखना इसको 3x मान सकते हैं और इसको 5x, तो 5 3 15 x² आ जाएगा, ठीक है ना। रख सकते हैं 15x² बराबर क्या हो जाएगा 3375, बस 15 से इसको खत्म कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 15 75, तो x² वैल्यू 225, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। बस अब ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, तो योग जब करेंगे तो 5 3 8, तो 8x आ जाएगा, तो बस 8 गुणते 15 कर देंगे, तो 15 8 120, ऑप्शन देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। और अगर x से नहीं करना आपको तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो 5 3 15, 15 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3375, तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी 225, तो जो 225 आएगी ये कहीं ना कहीं वर्ग होगा किसी का। अब इकाई वैल्यू निकालने के लिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, तब 15 आएगा, ठीक है ना। कर सकते हैं ऐसे भी। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 18 पर। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें अनुपातिक वैल्यू दी गई है 3:1, तो याद रखना उनके वर्गों का, तो यहाँ पर यूनिट वैल्यू मान लेंगे तो x कर सकते हैं, तो ये 3x और ये x कर सकते हैं। इनका वर्ग अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x² और ये हो जाएगा x², दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ कर क्या हो जाएगा 810 के बराबर हो जाएगा, कर लीजिए। तो जब इसको हल करेंगे तो 10x² आ जाएगा बराबर 810, ठीक है ना। तो बस 0 0 खत्म कर देंगे तो x² बराबर 81 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो याद रखना, तो यहाँ पर पूछ रहा है संख्याओं का योग कितना है, तो 3x और x जोड़ देंगे तो 4x आ जाएगा, याद रहेगा। तो अब इसी में रख देंगे, तो 4x 4 की जगह 4 रख देंगे, x का मान 9 रख देंगे, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है। कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना जब भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको x वैल्यू ले लेना है, तो इसको मान लेंगे 3x 5x और 7x कर सकते हैं।
तो याद रखना इसका वर्ग वैल्यू करेंगे तो यह हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, और यही वैल्यू दी गई है 1328 के बराबर। कर दीजिए। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो और यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 83, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 1328। ठीक है ना। तो जब इसको 83 से जब खत्म करेंगे तो ये देखिए 16 बार चला जाएगा, तो x स्क्वायर का मान आ जाएगा 16। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। अब पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 7x, तो बस 7x 7 की जगह 7, x की जगह 4, 4 7 28, बड़ी संख्या 28 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। लिखा है 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल है, देखते हैं। तो याद रखना यहाँ पर 6 4 10 अनुपात दिया है, तो यहाँ पर x के पदों में लिख लीजिए इसको, तो ये लिख सकते हैं 6x 4x और 10x। बस अब यहाँ पर वर्ग वैल्यू में कर लीजिए, तो 36x स्क्वायर, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर, ये बन जाएगा 100x स्क्वायर। अब इनको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 36 16 52 होता है, 52 100 जोड़ देंगे 152 हो जाएगा x स्क्वायर बराबर यही हो जाएगा 3800 के बेटा। ठीक है ना। तो बस तो याद रखना, तो जब 152 से 3800 चला जाएगा 25 बार। ठीक है ना। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो x का मान आ जाएगा 5। ठीक है। अब वो पूछ रहा है संख्याएं बताओ तीनों। ठीक है ना। तो हमने वैल्यू क्या बनी थी 6x 4x 10x, तो बस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, तो 6x, तो 6 यह गुणते 5 करेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पर देखिए 4 गुणते 5 करेंगे तो बन जाएगा 20, और यहाँ पर 10 गुणते 5 करेंगे तो बन जाएगा 50। तो यही आपकी वैल्यू 30 20 50, ऑप्शन देख सकते हैं 30 20 50, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम सबको।